Good morning, students. Myself Mayank Gupta, and I am posted as lecturer in Gokul Burma Government Polytechnic College, भरतपुर। तो हम लोग CE 306 इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये इसी श्रृंखला में इसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के डेफिनेशन क्या है, इरिगेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से होते हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे कि जो फील्ड में इरिगेशन किया जाता है वो इरिगेशन करने के कौन कौन से डिफरेंट मेथड होते हैं। ये सारी जानकारी आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है इसमें सबसे पहली जो टेक्निक है वो है फ्री फ्लडिंग, या इसको ऑर्डिनरी फ्लडिंग के नाम से भी जाना जाता है। फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग, ये पहली टेक्निक है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक मेन सप्लाई डिच बनाई जाती है। एक डिच ये बना दी। डिच का मतलब हम समझ सकते हैं एक सिंपल ड्रेन की तरह है। ये एक ड्रेन हमने यहाँ पर बना दी, ये इसकी मेन सप्लाई डिच या ड्रेन है। और यहाँ से जितनी भी ओपनिंग्स हैं वहाँ से हमने एक सब्सिडरी डिच बना दी। सब्सिडरी मतलब छोटी डिच, मतलब ये एक बड़ी नाली हो गई, ये छोटी नालियाँ इसमें से हमने निकाल दी हैं। और ये हमारा जो पोर्शन है ये वाला, ये हमारा फील्ड है। ये जो पोर्शन है ये फील्ड है। तो मेन सप्लाई डिच से हम सब्सिडरी डिच बना देते हैं, और उस सब्सिडरी डिच पर कुछ आउटलेट लगा रखे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ ओपनिंग दे रखी हैं जिससे कि पानी बाहर निकल सकता है। तो इस तरह का जो ये अरेंजमेंट है, ये फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग, या एक और नाम है इसका वाइल्ड फ्लडिंग, तीनों नाम इसी के हैं। इस नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस मेथड में जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कंट्रोल्ड नहीं होता है, मतलब पानी यहाँ से फ्लो होगा इस तरह से, और यहाँ से फिर अनकंट्रोल्ड वे में जो वाटर है वो बाहर आता है। इस तरह का जो मेथड है वो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहता है। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनको पास पास उगाई जाती हैं, जैसे कि चावल, उस तरह की खेती के लिए फ्री फ्लडिंग का उपयोग ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो ये जो हमारी पहली फ्लडिंग है ये है फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग। इस मेथड में जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कंट्रोल्ड नहीं रहता है, और ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये है बॉर्डर फ्लडिंग। तो नेक्स्ट हमारी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्निक है, उसका नाम है बॉर्डर फ्लडिंग। इस मेथड में जो हमारी लैंड है उसको नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब उसमें बीच बीच में बॉर्डर बना दी जाती है, बीच बीच में बाउंड्री बना दी जाती है। जैसे इस तरह से हम देखें, ये हमारी मेन डिच है इधर, जहाँ से हमारा जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, और ये हमारा पूरा फील्ड एरिया है। ये हमारा फील्ड एरिया है। तो इसमें इस तरह से इस फील्ड के अगेंस्ट कुछ लो लीव्स लगा दी जाती हैं, कुछ बॉर्डर बना दी जाती हैं, जिसके कारण से इसको हम वाटर फ्लडिंग के नाम से जानते हैं। ये जो बॉर्डर्स होती हैं इनके बीच की लेंथ जनरली 10 से 20 मीटर की होती है, और ये जो इनका इंटरवल है, और ये जो लेंथ है जनरली ये 100 से 400 मीटर की लेंथ होती है।
तो बॉर्डर फ्लडिंग में यदि हम देखें कि पहली जो हमारी फ्लडिंग थी फ्री फ्लडिंग, उसके बाद यदि हम बॉर्डर फ्लडिंग पे आए हैं, तो बॉर्डर फ्लडिंग फ्री फ्लडिंग से थोड़ी सी ज़्यादा कंट्रोल्ड टाइप्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो मेथड है इसे हम वाटर फ्लडिंग के नाम से जानते हैं। इसमें इस तरह से ये हमारा मेन चैनल है और इस मेन चैनल में से हमारा फील्ड चैनल में वाटर एंटर करता है, तो इसे वाटर फ्लडिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग एक जो हमने अभी तक फ्लडिंग पढ़ी है उसी की एक और मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें वाटर को और भी ज़्यादा कंट्रोल्ड किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि क्रॉस कनेक्टिंग लीव्स भी लगा देते हैं और इन क्रॉस कनेक्टिंग लीव्स को जनरली कंटूर के अलोंग बनाया जाता है। देखिए किस तरह से होता है, डायग्राम में देखिए, ये हमारी मेन सप्लाई डिच है और ये हमारा पूरा फील्ड एरिया है। इस फील्ड एरिया में हमने कुछ लो और फ्लैट लिप्स लगा दी हैं, कुछ बाउंड्री हमने इसके अलोंग बना दी हैं और इन सभी लो और फ्लैट लिप्स को भी हमने क्रॉस कनेक्टिंग लिप्स, मतलब कुछ लिप्स हमने इस डायरेक्शन में भी लगा दी हैं। और ये जो हमने क्रॉस कनेक्टिंग लीव्स लगाई हैं ये कंटूर के सहारे लगाई जाती हैं। कंटूर का मतलब ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिनका रिड्यूस लेवल सेम हो, जो मीन सी लेवल से सेम हाइट पर है, मतलब सेम ऊंचाई के जो भी पॉइंट्स हैं उनको मिला के जो लाइन बनती है वो कंटूर कहलाती है। तो उसी लाइन के अलोंग हम इन क्रॉस कनेक्टिंग लीव्स को बनाते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो फ्लडिंग है वो और भी ज़्यादा कंट्रोल्ड हो जाती है। तो इसे हम चेक फ्लडिंग के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग जनरली हिली एरियाज़ में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फरो इरिगेशन, FURROW, फरो इरिगेशन। देखिए फरो इरिगेशन में क्या होता है, इसमें ये हमारी मेन सप्लाई डिच है, जिसमें इरिगेशन वाटर फ्लो करता है और इस मेन सप्लाई डिच से यहाँ पर कुछ सब्सिडरी डिच बना दी गई हैं। इन सब्सिडरी डिच के बीच में हमारी क्रॉप ग्रो करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो पूरे फील्ड में फ्लो नहीं करता है। ये जो वाटर है वो केवल पूरे फील्ड का कुछ ही पोर्शन, 20 to 50% पोर्शन में ही हमारा वाटर फ्लो करता है, मतलब 20 to 50% पोर्शन ही हमारा वेटेड होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो इवेपोरेशन लॉसेस हैं वो कंसिडरेबली कम हो जाते हैं। तो इस तरह का मेथड फरो इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। एक बार और देख लीजिए क्या है ये, इसमें मेन सप्लाई डिच यहाँ पर है, इससे सब्सिडी डिच बना दी है और उनके बीच में क्रॉप को उगाया जाता है। ये फरो इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें एक फ़ायदा और ये है कि जो हमारा क्रॉप है वो डायरेक्टली वाटर संबर्जेंस में नहीं रहता है, उसमें डायरेक्टली पानी से भरा हुआ नहीं रहता है। उसमें के साइड में जो डिचेज बनी हुई हैं सब्सिडी डिच, उनके थ्रू उसको वाटर मिलता है। तो बेसिकली फरो इरिगेशन वहाँ काम में आता है जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें जो इवेपोरेशन लॉसेज हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये हमारा फरो इरिगेशन है। नेक्स्ट है बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन बेसिकली जो ऑर्चिड ट्रीज़ होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा काम में आता है। बेसिन इरिगेशन को समझने के लिए हम डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसा डायग्राम बना हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही इरिगेशन का टाइप है। ये हमारे ऑर्चिड ट्री हैं 4। तो एक हमने यहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए ये हमने एक मैन डिच बना दी है और यहाँ से हमने इस तरह से सब्सिडरी डिच केवल उन्हीं प्लांट्स के लिए बनाई है। ये जो मेथड है ये बेसिन इरिगेशन के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट हमारा मेथड है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या करते हैं, ये एक न्यू टेक्निक है इरिगेशन की। इसमें पानी को स्प्रे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पाइप एंड पंप। मतलब बेसिकली पानी को स्प्रे की फॉर्म में फील्ड पर अप्लाई किया जाता है। हम क्या करते हैं कि पाइप्स का नेटवर्क ग्राउंड में बिछा देते हैं, और उन ग्राउंड में जो पाइप का नेटवर्क बिछाते हैं उनके ऊपर इस तरह का अरेंजमेंट फव्वारा टाइप लगा देते हैं, और फिर उन पाइप्स में हम पंप के थ्रू वाटर को फ्लो कराते हैं। तो स्प्रिंकल के फॉर्म में स्प्रे ऑफ वाटर इसमें से बाहर निकलती हैं, जिससे कि इरिगेशन का प्रोसेस चलता है। देखिए, इस स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में यदि हम और बात करें तो इसके काफ़ी सारे नए फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जहाँ पर हमारी टोपोग्राफी इरेगुलर है, मतलब कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, यदि हम उसमें डायरेक्टली पानी फ्लो कराएंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है कि पानी कुछ जगह पर तो एक्यूमुलेट कर जाएगा और कुछ जगह पर बिल्कुल भी पानी नहीं जा पाएगा। तो उस पोजीशन में स्प्रिंकलर इरिगेशन बेस्ट रहता है। दूसरा, स्प्रिंकलर इरिगेशन ऐसी सॉइल के लिए सूटेबल है जो कि या तो बहुत ज़्यादा परमिएबल है, मतलब उसमें आपने पानी डाला और डायरेक्ट जाते ही सीधा नीचे ग्राउंड वाटर टेबल पर चला गया, मतलब जो हमारे रूट्स हैं उनको पानी नहीं मिल पाया। सॉइल बहुत ज़्यादा एक्सेसिबली परमिएबल है, या फिर ऐसी सॉइल जो कि बहुत लेस परमिएबल है, हाईली इम्परमिएबल है। तो उसमें क्या हुआ कि पानी अंदर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा और वो हमारी सॉइल सरफेस के ऊपर ही एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इन दोनों ही केसेस में स्प्रिंकलर इरिगेशन बेस्ट रहता है, क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन यदि वो हाईली परमिएबल सॉइल है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पानी हमारा स्प्रे की फॉर्म में आ रहा है और स्प्रे की फॉर्म में पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो जो हमारे रूट जोन है उनको वाटर मिल जाएगा। और यदि बहुत हाईली इम्परमिएबल है, बहुत पानी बिल्कुल ही उसमें अंदर नहीं जा पा रहा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पानी हमारा स्प्रे की फॉर्म में आ रहा है, तो इतना कम पानी आ रहा है वो भी इजीली और रूट जोन तक पहुंच जाएगा। तो एक और स्पेशल फ़ायदा है स्प्रिंकलर इरिगेशन का कि जो हमारे फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स हैं, हम उनको इसी पानी में मिक्स करके, जो हमारा ये इरिगेशन वाटर है इसी में मिक्स करके और उनको फील्ड पर अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हमारे स्प्रिंकलर इरिगेशन के एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसकी जो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और मैन पावर भी इसके लिए स्किल्ड चाहिए, टेक्निकल मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड। और इसके अलावा इसमें जो इवेपोरेशन लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पानी स्प्रे की फॉर्म में बाहर निकलता है, तो जो सरफेस एरिया है पूरे वाटर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि जो वाटर के लॉसेज हैं इवेपोरेशन के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस तरह का मेथड हैवी इरिगेशन वाले जो क्रॉप्स हैं उनमें काम में नहीं आता है, जैसे राइस के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो वहाँ आप स्प्रिंकलर इरिगेशन को काम में नहीं ले सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया था, एक आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन ही है। ठीक है, इसको ट्रिकल इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। ड्रिप इरिगेशन का एक और नया नाम होता है ट्रिकल इरिगेशन, दोनों एक ही नाम है, ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पाइप्स हैं उनको ग्राउंड के नीचे लेकर आ देते हैं, और ड्रिप नोजल्स की सहायता से वाटर को सीधा रूट जोन में, प्लांट्स की रूट जोन में अप्लाई किया जाता है। इसे ड्रिप इरिगेशन के नाम से जानते हैं। ड्रिप इरिगेशन में जो हमारे इवेपोरेशन लॉसेज हैं या सीपेज लॉसेज हैं वो कंसिडरेबली बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पानी डायरेक्टली सरफेस के ऊपर नहीं आता है, वो सीधा हम रूट जोन में अप्लाई करते हैं, जिससे कि इवेपोरेशन लॉसेज बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह का जो ड्रिप इरिगेशन है उसको हम हैवी इरिगेशन वाले जो क्रॉप्स हैं जैसे राइस, उनके काम में नहीं ले सकते हैं।
और जैसा कि मैंने आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन में बताया था, बहुत टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से ड्रिप इरिगेशन में भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। ऑर्डिनरी फार्मर्स के द्वारा इस तरह की इरिगेशन प्रैक्टिस को नहीं किया जा सकता है। और ये जो हमारा ड्रिप इरिगेशन होता है, इसमें वाटर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा आती है। मतलब जितना पानी आप उसमें फील्ड में डालोगे, वो पानी का मैक्सिमम पोर्शन इसी मेथड के द्वारा यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि वो पानी हम डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाई करते हैं। तो रूट जोन में अप्लाई करने से उसमें इवेपोरेशन एंड सीपेज लॉसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के मेथड में सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी है वो हमें अचीव्ड होती है। तो इस तरह से हमने इरिगेशन की जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्निक्स हैं उनके बारे में जाना। पहली थी फ्री फ्लडिंग, दूसरी बॉर्डर फ्लडिंग, तीसरी चेक फ्लडिंग, चौथी फोरो फ्लडिंग, फिफ्थ बेसिन, नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज़ स्प्रिंकलर फ्लडिंग एंड सेवंथ इज ड्रिप इरिगेशन। तो ये सातों मेथड बहुत ही आसान हैं और डिपेंडिंग ऑन आवर सॉइल कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन, टोपोग्राफी, इनमें से किसी एक मेथड को यूज़ में लेकर के और हमारा जो इरिगेशन का प्रैक्टिस है उसे फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।